आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। अब त्योहार भी भाई मना लिए हैं, अब अपना करियर भी बनाना है। तो आ जाइए, रेलवे आपको बेहतरीन मौका दे रहा है एक सरकारी मोहर लगवाने का, एक सीट आपको अपनी पक्की करने का। आज से एनटीपीसी 2026 के ग्रेजुएशन बेस की जो वैकेंसी आई हुई है 5810 टोटल वैकेंसी है, आज से उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण प्रोसेस बताऊंगा कि आप कब फॉर्म भरेंगे, इसमें कितने पोस्ट्स हैं, कौन सा पोस्ट आपके लिए बेहतर होगा, पोस्ट किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, इसका एग्जाम क्या होगा, सारी जानकारी दूंगा। देखिए, किसी भी चीज में आप सक्सेस तभी हासिल कर सकते हैं जब आपको उस चीज का कंप्लीट नॉलेज हो। ठीक है, तो सारी चीज आप पहले जानकारी ले लीजिए, इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग होता है, और मैंने कई वीडियो बना के इस पे दिए हैं, और भी आपको वीडियो दूंगा कि ग्रेजुएशन बेस पे कौन सा पोस्ट भरेंगे, 12th बेस पे कौन सा पोस्ट भरेंगे, बहुत सारी। तो इस वीडियो में भी आपको सारी जानकारी आपको सिस्टम से मिलेंगे। थोड़ा पैसेंस रखिएगा, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बता दूं कि ग्रेजुएशन बेस पे एनटीपीसी 2026 की टोटल वैकेंसी 5810 है, जो आज से फॉर्म भराना इसका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं एज की। ठीक है, एज जो है इसमें 18 से 33 है एज जनरल वालों के लिए। अब 18 आपकी कब पूरी हो जानी चाहिए, तो 1 जनवरी 2026। अगर आप 1 जनवरी 2026 को अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 33 जनरल वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट है। अब आते हैं फॉर्म कब से भराना, तो आज है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 20 नवंबर। ठीक है, अब इसका करेक्शन डेट बढ़िया दिया हुआ है, कोई गलती वगैरह कुछ ऐसी चीज हो जाए एकदम सही से फॉर्म भरिएगा ईमानदारी से। 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक आप करेक्शन डेट करते हैं। एक एक चीज सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कहीं गलती नहीं हो जाए, नहीं तो पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लास्ट में सारा एग्जाम कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। झूठ मत बोलना, गलत चीज मत देना, जो है वो आप सही बताना है इसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि इसमें करेक्शन डेट तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं, इसका एग्जाम कब होगा मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, जनरल ओबीसी वालों और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए की फीस है। एसटी एससी ईबीसी और ईएसएम वालों के लिए 250 के लिए, फीमेल में ऑल कैटेगरी में सबके लिए 250 की फीस है। ठीक है, माइनॉरिटीज और किन्नर वगैरह जो ट्रांसजेंडर वगैरह है उसके लिए 250 की फीस है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेज होते हैं। पहला होता है सीबीटी 1, 100 क्वेश्चंस होंगे, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, 90 मिनट का टाइम होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी सेकंड में 120 क्वेश्चंस होंगे, सेम वही 90 मिनट का टाइम होगा, मैथ रीजनिंग जीके जीएस ही होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। थर्ड लेयर का इसमें पेपर होगा स्किल टेस्ट। सब पेपर का पोस्ट का अलग अलग स्किल टेस्ट होता है। इस बार ग्रेजुएशन बेस पे एनटीपीसी में 6 पोस्ट है, तो मैं सब बता दूंगा आपको धीरे धीरे सिस्टम से, तो सब समझ में आ गया। तो इसमें आपके लगभग 4 स्टेजेस होते हैं। मेन पेपर होता है सीबीटी 1 सीबीटी 2, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक जो स्किल टेस्ट होता है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा सारी। तो ये चीज तो आप समझ गए, क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज की। ठीक है, देखिए टोटल इसमें 6 पोस्ट हैं। पहला गुड्स गार्ड के लिए, ठीक है। दूसरा स्टेशन मास्टर के लिए, बड़ा लाजवाब पोस्ट होता है, लेकिन स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरिएगा तब जब विजन टेस्ट अच्छा हो। मैंने इस पे एक वीडियो बना के दे दिया था, इन्हें धरफड़ा के भर जाइएगा। स्टेशन मास्टर में बहुत सारी चीजें होती है, इसमें एक सीबीएटी अलग से एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल साइको टेस्ट बोलते हैं उसको। तो फॉर्म भरने से पहले जानकारी देख लीजिएगा, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना दी है कि स्टेशन मास्टर पे कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। विजन टेस्ट पहले करवा लीजिए, ठीक है। स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है, इसमें टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, ये सब टाइपिस्ट वाले के लिए ये पोस्ट। और ये पोस्ट जिनकी टाइपिंग अच्छी है वो ये फॉर्म भरिएगा, बाकी जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, टाइपिंग आती नहीं है, तो आप ये 3 फॉर्म भरिएगा। स्टेशन मास्टर के लिए विजन टेस्ट होना बहुत जरूरी है, आई आपकी ठीक होनी चाहिए, नहीं चश्मा वश्मा पर नहीं काम चलेगा यहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो भी बना दी है, ठीक है। तो ये 6 पोस्ट हैं। आप सबसे अगर बढ़िया मानेंगे, अगर विजन टेस्ट आपका अच्छा है तब तो आप जो है ये स्टेशन मास्टर का फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो गुड्स गार्ड
बेस्ट है, बड़ा रॉयल जॉब है, ऑफिसर ग्रेड की जॉब होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आई बात समझे। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम की। ठीक है, एग्जाम की बात, हाँ पोस्ट वाइज में वैकेंसी, जैसे गुड्स गार्ड पे सबसे ज्यादा पोस्ट भी है, 3416 पोस्ट है गुड्स गार्ड पे। ठीक है, टिकट सुपरवाइजर पे 161 पोस्ट है। ठीक है, सीनियर क्लर्क वाले टाइपिस्ट पे 638 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की 615 पोस्ट है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप टैलेंटेड है ना, एक सीट आपकी पक्की है ना, तो कभी मेरिट लिस्ट की टेंशन लीजिएगा ना सीट की, इस पे फोकस मत करिएगा, तब ऐसा होता है ना सबको नौकरी लग जाती है। नौकरी उसी को लगेगी जो पढ़ेगा ईमानदारी से, पढ़ने में अभी लग जाइए। जब से हाँ फॉर्म भरेंगे कब, एक चीज बताता हूं पहले, फॉर्म आप भरिएगा अभी, एक हफ्ता रुक जाइए, तैयारी में आप अभी से लग जाइए। ठीक है, एक हफ्ता रुक जाइए, एक हफ्ता बाद आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म कभी भी न तो स्टार्टिंग में भरिएगा, न फॉर्म कभी भी लास्ट में भरिएगा, फॉर्म बीच में भरिए। थोड़ा प्रोसेस देखिए सिस्टमैटिक वे से चल रहा है, न ही लास्ट में भरिएगा, क्योंकि फॉर्म को अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं शॉर्ट में बता दूं, बीच में कभी भी फॉर्म भरिए, मध्यम मार्ग अपनाइए। ठीक है, इसका पेपर कब होगा, सबसे पहली बात आप ये समझ रहे हैं, इसका पेपर जो होगा मैं बता दूं मार्च और अप्रैल में होगा। मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि जो रेलवे का भी प्रोसेस, अभी ग्रुप डी का एग्जाम होना बाकी है, उससे पहले आपके ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उसके बाद एएलपी का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका एग्जाम होगा। तो मार्च और अप्रैल, तो आपके पास एक सही टाइम है, न ज्यादा टाइम है न कम टाइम है, सही टाइम है, 4-6 महीना इस तरह के एग्जाम के लिए आपको ईमानदारी से पढ़ने में तो लगता है। तो आप अब ये से पढ़ाई में लग जाइए, जब फॉर्म भराएगा तब फॉर्म भर दीजिएगा, जब एग्जाम होगा तो एग्जाम दे जाएगा। फॉर्म भरने का एग्जाम देने का टेंशन मत लीजिए, ज्यादातर विद्यार्थी इसी का टेंशन लेता है, उसका टेंशन इसको लेना है, ईमानदारी से पढ़ना है इसको। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन के लिए मैं सारी चीजें बता दी, अलग से मैंने कई वीडियो बताए। अब बात आती है मैथ की। देखिए इसका जो मैथ होता है वो धांसू होता है, जबरदस्त होता है। रेलवे अपने मैथ के लिए ही जाना जाता है, मैथ और साइंस, जीके जीएस रीजनिंग इसका डब्बा है। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो आप में इंग्लिश तो आती नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ में एक एक क्वेश्चन ठोक के एनटीपीसी के अंदर, चाहे सीबीटी 1 का हो चाहे सीबीटी 2 का हो, तो मेरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप पर जाके। तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश। गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। कोई भी आप कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। नाम नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, वही रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। आपको एनटीपीसी का चाहिए, रेलवे वाले फोल्डर में जाइएगा, वहां एनटीपीसी का टारगेट बैच मैंने बनाया है। कहता हूं धांसू, बहुत जगह आप मैथ इंग्लिश ज्वाइन किए होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कह रहा हूं जीवन में अगर बाहर नहीं ला दिया तो मेरा नाम नहीं। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास देखिए, कोई मैं जमीन जायदाद को नहीं दिखा रहा हूँ। 399 का बैच है, टारगेट है, तो वो आपका पूरा मैथिक कवर हो जाएगा, सीबीटी 1 सीबीटी 10 के। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7065408787। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।